पिता के फैसले ने बेटे की जिंदगी बदल दी। सीमा अपने पति राजेश से रोज ही किसी न किसी चीज़ की डिमांड करती रहती। राजेश भी उसकी हर बात मान लेता। जब से शादी हुई थी रोज ही नई नई शॉपिंग चल रही थी। राजेश का अपना बिजनेस था। वह हर समय यही दिखाने की कोशिश करता कि उसका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है। उनके अपने खर्चों पर कोई लगाम नहीं था। तरह तरह के ब्रांडेड कपड़े मंगाना, दोस्तों के साथ पार्टियां करना, सब पर वह दोनों खूब खर्च करते। और कहीं आना जाना, नाते रिश्तेदारी में कहीं भी खर्च करने का नंबर आता तो सास ससुर को ही करना पड़ता। उन्हें लगता हम घर की जिम्मेदारी क्यों उठाएं, हम दोनों मियाँ बीवी का खर्चा ही कितना है। शोभा जी अगर किसी भी खर्चे में थोड़ा बचत करने को कह देती तो सीमा को बहुत बुरी लग जाती। सीमा की आदत थी वह हर चीज़ को बहुत सारा बना लेती। आधा खाती, आधा काम वाली को देती और मौका लगता तो बचा हुआ चुपके से डस्टबिन में डाल देती। सास ससुर दोनों ही सीमा की आदतों से परेशान हो चुके थे। उन्हें उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना जरूरी था। उन्होंने धीरे धीरे घर के खर्चों की जिम्मेदारी उन दोनों पर डालनी चाहिए, पर वह दोनों यह जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं थे। उन्हें बस यही लगता हमारे दोनों का घर में खर्च ही क्या है। शोभा जी के बार बार कहने पर भी वह किसी भी जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार नहीं थे। बेटे की लापरवाही को देखते हुए राम गोपाल जी ने एक दिन दोनों को बुलाकर कहा, परिवार में एक साथ रहने का मतलब यह नहीं होता कि आप अपनी जिम्मेदारियों से हमेशा पीछे रहें। जब हम साथ रहते हैं तो हमें कुछ जिम्मेदारियां भी उठानी पड़ती हैं। बहू बेटों को राम गोपाल जी की बात समझ में नहीं आ रही थी। उन्होंने अपने मन पर पत्थर रखकर दोनों को अपनी गृहस्थी अलग रहकर चलाने को कहा। राजेश को अपने पिता की यह बात बहुत बुरी लगी। राम गोपाल जी की बात को ना समझते हुए सीमा और राजेश ने अलग रहने का फैसला कर लिया। उन दोनों ने सोचा जब हमें सारी जिम्मेदारी ही उठानी है तो हम अलग ही क्यों ना रहें। वह दोनों अलग घर लेकर रहने लगे। राम गोपाल जी को उनकी बहुत चिंता होती। वह यह सोचते पता नहीं राजेश का बिजनेस कैसा चल रहा है, कैसे वह अपना घर चला पाएगा। दिन भर वह इसी चिंता में बैठे सोचते रहते। बेटे की मदद करना चाहते थे लेकिन उसे सबक सिखाना भी ज़रूरी था। अगर वह उसे यह सबक नहीं सिखाते तो राजेश आगे आने वाली परिस्थितियों में अपने आप को कैसे तैयार करता। राजेश और सीमा अपना घर छोड़कर किराए के मकान में रहने लगे। वह दोनों गुस्से में घर से निकल तो आए थे, मगर अब उन्हें समझ में आ रहा था कि घर गृहस्थी को चलाना इतना आसान नहीं होता। बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं जिन्हें उठाना पड़ता है। अब सीमा गृहस्थी की एक एक चीज़ को जोड़ने की कोशिश करने लगी। राजेश भी पहले से ज़्यादा मेहनत करता। थोड़े दिन तो उन दोनों को अलग रहकर अच्छा लग रहा था। फिर धीरे धीरे सीमा को भी एहसास होने लगा कि घर में भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जिन्हें हमें पूरा करना होता है। जब हम साथ रहते हैं तो पता नहीं चलता, और जब हमें खुद उठाने पड़ते हैं तब हमें पता चलता है कि उन खर्चों को पूरा करने के लिए कितने पैसों की ज़रूरत होती है। अब जब वो दोनों अपनी गृहस्थी बसा रहे थे तब एक एक चीज़ की ज़रूरत पड़ रही थी। आज जब खुद पर सारी जिम्मेदारियां आ गई थीं तो सीमा ने भी थोड़ा पैसे को संभाल कर चलना सीख लिया था। सीमा को भी सबक मिल गया था। राजेश की जहां दोनों हाथों से पैसों को अपने और सीमा के ऊपर खर्च करता था, अब उसने भी पैसों की कदर करना सीख लिया था। उसे एक सबक ऐसा मिला जिसने उसकी ज़िंदगी बदल दी थी। दोनों ने बचत करके एक घर खरीदा और गृह प्रवेश की पूजा रखी। बेटे के गृह प्रवेश में आए माता पिता यही सोच रहे थे, कभी कभी कुछ फैसले बच्चों के लिए ज़रूरी होते हैं। पूजा के बाद राजेश और सीमा ने शोभा जी और राम गोपाल जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। वह दोनों अपने किए की माफ़ी मांगने लगे। राजेश ने कहा, पिताजी अगर उस दिन आपने हमें हमारी जिम्मेदारियों का एहसास कराने की कोशिश नहीं की होती तो शायद मैं आज इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। आपके द्वारा दिए हुए सबक ने मेरी ज़िंदगी बना दी। मुझे समझ आ गया कि हमें अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाने की कोशिश करनी चाहिए। सुख दुख में हमारा परिवार ही हमारे काम आता है। परिवार में साथ रहकर भी हमें हमारी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।